चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की इस क्लास में हमने पिछली कक्षा में अन्नमय कोश के बारे में जाना। अब हम लोग अन्नमय कोश के बाद शरीर के दूसरे स्तर जिसका नाम प्राणमय कोश है उसके बारे में जानेंगे। प्राणमय कोश आत्मा पर चढ़ा हुआ दूसरा आवरण है या स्तर है। हमारा जो शरीर है जो अन्न से बना हुआ है, जिसे हम लोग अन्नमय कलेवर भी कहते हैं, वह खाने पीने, सोने, काम करने, उठने बैठने जैसे प्रयोजन पूरे करता है। लेकिन इसके भीतर जो ऊर्जा, जो स्फूर्ति, जो उमंग काम करती है वह प्राण है। प्राण से ही शरीर चलता फिरता है और जीवित रहता है। जिसका यह कोश जितना समर्थ है वह उतना ही प्रतापी, पराक्रमी, शूर और साहसी प्रतीत होता है। अक्सर हम देखते हैं कुछ इंसान हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें हमें कुछ चुंबकत्व का आभास होता है, अर्थात हमें लगता है कि उसमें कुछ मैग्नेटिक पावर है और हम अनायास ही उसके तरफ आकर्षित होते हैं, उसका सहयोग करने लगते हैं और उसके लिए हमारे मन में काफ़ी सद्भावना आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमें ओजस्वी लगता है, तेजस्वी लगते हैं और ऐसे मनस्वी व्यक्तियों में ही हम कहते हैं कि यार कितना सजीव है वो, कितनी ऊर्जा है उसके अंदर। और इसी ऊर्जा का नाम होता है प्राण। और इस स्तर के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो इसी को प्राणमय कोश कहा जाता है। ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी व्यक्तियों में यही प्राण प्रखरता आलोकित रहती है। और जैसे जैसे हम लोग इसके बारे में जानते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि जो हमारी जीवनी शक्ति है, जिसके कारण हम लोग जीवित हैं, वो प्राण ही है। हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 5 लेयर में एक इमेज बना हुआ है। जो हमारी आउटर बॉडी है, फिजिकल शीथ, जो सबसे पहले हमें दिखती है, वो सबसे ज़्यादा स्थूल मानी जाती है, वो सबसे ज़्यादा विकसित मतलब सबसे ज़्यादा दिखने वाली और स्पष्ट मानी जाती है। और उसके बाद जो उससे सूक्ष्म होती है उसे हम लोग जीवनी शक्ति के नाम से जानते हैं। ये जीवनी शक्ति हमें दिखती नहीं है, महसूस होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो रूस के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हुए हैं जिनका नाम है सेम्योन किरलियान। उन्होंने एक ऐसी फोटोग्राफी का आविष्कार किया है जो मनुष्य के चारों तरफ उसके इर्द गिर्द होने वाली इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन को छायांकित करती है। इससे प्रतीत होता है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की भी सत्ता विद्यमान है और वह ऐसे पदार्थों से बनी है जो इलेक्ट्रॉनों से बने सॉलिड मैटर के रेस्पेक्ट में ठोस पदार्थों की अपेक्षा अलग स्तर की है और अधिक गतिशील भी है। इंग्लैंड के डॉक्टर किलनर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जो अपने हॉस्पिटल में एक बार अपने पेशेंट्स का टेस्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने अपने एक मरते हुए रोगी की जांच करते समय उन्होंने देखा कि उनके माइक्रोस्कोप के शीशे पर एक स्पेशल टाइप का रंगीन लाइट्स फोटोन जम गए थे जो आज तक कभी नहीं देखे गए थे। और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि ये किस कारण से हुआ तो वो एक वाइब्रेशन के रूप में, एक वेव के रूप में माइक्रोस्कोप के सामने उनको उड़ता हुआ दिखा और उन्होंने उसे प्राण शक्ति के रूप में सबसे पहले यूरोपियन साइंटिस्ट सेक्शन में प्रचारित किया था। और हम लोग जानते ही हैं, हम लोग सभी विज्ञान के छात्र हैं और हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। हम लोग वैज्ञानिक मान्यता है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती बल्कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। हम लोग जानते हैं कि हम एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हम लोग कॉमनली 6 टाइप के एनर्जी के बारे में जानते हैं, जिसमें एक होती है हीट एनर्जी, दूसरी होती है लाइट एनर्जी, तीसरी होती है मैग्नेटिक एनर्जी, चौथी होती है इलेक्ट्रिसिटी, पांचवी होती है साउंड एनर्जी और छठी होती है जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी या फ्रिक्शनल एनर्जी भी जानते हैं। इन सारे प्रकार के एनर्जी को
किसी भी दूसरे प्रकार के एनर्जी में बदला जा सकता है। और इन समस्त एनर्जी को के अलावा एक दूसरी एनर्जी जिसे हम लोग लाइव एनर्जी भी बोलते हैं, इनके प्रयास से हम उसके बारे में जान सकते हैं। और उसी लाइव एनर्जी को एक चेतन ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग प्राण कहते हैं। शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो प्राण ही होती है। हम कहते हैं कितना किसी किसी के बारे में बातचीत की जाती है, वो बिल्कुल निश्चेष्ट दिखता है, वो निर्जीव दिखता है। ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि उसमें कोई जीवटता नहीं दिखती हमें, उसमें हमें ये ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल निष्प्राण हो चुका है। और ये जो निर्जीवता की भाव होती है, यही हमारे निष्प्राण होने की निशानी होती है, क्योंकि प्राण ही जीवन का सार तत्व होता है, प्राण ही प्रगति का आधार होता है। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक वह सजीव है, इसीलिए प्राण को जीवनी शक्ति माना जाता है। अब हम जानते हैं, हम कसरत करते हैं, जिम जाते हैं, या अपने शरीर का जब ध्यान रखते हैं तो शरीर हमें बहुत अच्छे ढंग से दिखता है। हम बोलते हैं, बात करते हैं, कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, ये उसके बाहरी कलेवर को देख के हम पहचान सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति में कितनी जीवन शक्ति भरी हुई है, इसका पता उससे व्यवहार करने के बाद पता चलता है। और इसीलिए बोला जाता है कि प्राण शरीर से अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि वो दिखता नहीं, वो महसूस किया जाता है। जहाँ प्राण नहीं वह अंग काम नहीं करता, हम जानते हैं इस बात को। कई बार बहुत अच्छे हृष्ट पुष्ट व्यक्ति भी कभी कभी दिव्यांग की श्रेणी में आ जाते हैं। अचानक कुछ ऐसा होता है कि उनके शरीर में पक्षाघात जैसा कुछ हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उन्हें लकवे का अटैक आ गया है और उनका कोई भी एक अंग काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनका दूसरा हिस्सा काम करता है। इससे क्या पता चलता है हमें? हमारे शरीर में कुछ ऐसी एनर्जी है जो अगर अनबैलेंस हो जाए तो हमारा शरीर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भी निश्चेष्ट हो सकता है। हमने कोमा का नाम सुना हुआ है। इंसान की ज़िंदगी में जब कोमा लग जाता है तो वो फुल स्टॉप से भी व्यर्थ हो जाती है उसकी ज़िंदगी, क्योंकि वो काम नहीं कर पाते फिर। और हम लोग जानते ही हैं कि अगर हमारा कोई भी शरीर का अंग काम नहीं कर पाए तो हमें कितनी पीड़ा पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राण शरीर से अधिक सूक्ष्म है। और आज मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि हम लोग बायो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अपने जो भी शरीर के बारे में जो जानते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि अब अपने बायो इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी सारी शोध हो रही है। शरीर में, अपने ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिकल सेंटर होते हैं, और उनमें जो मेजर इलेक्ट्रिकल सेंटर हैं वो अपना ब्रेन है, हार्ट है, नेत्र है, आई सिस्टम है। हम जानते ही हैं कि मस्तिष्क में जो हमारा ब्रेन है, जिसे हम ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन में विद्युत उत्पादन केंद्र को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं। और ब्रेन के मध्य भाग की गहराइयों में कुछ मस्तिष्कीय अवयव, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा होते रहते हैं, जो पूरे ब्रेन में फैलते रहते हैं। इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ये हमारे ब्रेन से निकलते हैं, यही हमारे अलग अलग केंद्रों को संचालित करते हैं और उन्हें आपस में परस्पर संबंधित रखते हैं। हम एक मेडिकल साइंस में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राफ, जिसे ईईजी के नाम से हम लोग जानते हैं। वो मस्तिष्क में होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर कर सकता है। उसके आधार पर ब्रेन में या सिर में इससे संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। और शरीर के अलग अलग जगह पे हम लोग जानते हैं कुछ कॉर्ड वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिनसे हमारे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेज़र कर लिया जाता है और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के बारे में पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे हम लोग बायो एनर्जी के रूप में बोलते हैं, उसे ही प्राण शक्ति के रूप में संबोधित किया जाता है।
और अपने हार्ट में जिस सेंटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे पेस मेकर बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल सेंसर हमारे हार्ट में जो पेस मेकर के कारण जनरेट होता है वो 0.8 सेकेंड में एक इंसान के पूरे हार्ट में फैल जाता है और इतने ही समय में हार्ट अपना एक पल्स पूरा करता है 0.8 सेकेंड में। और इसे हम लोग ईसीजी के द्वारा आराम से पहचान सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ये किसी भी हृदय रोग चिकित्सक के क्लिनिक में हमें मिल जाता है और हमारे बॉडी के बारे में ये बहुत अच्छा रिपोर्ट बताता है कि हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा एक्टिव है। इस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में प्राण एक जीवनी शक्ति के रूप में काम करता है और अगर शरीर में प्राण ना हो तो हम लोग निश्चेष्ट हो जाते हैं। प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में हमने केवल प्राणमय कोश के आधार के बारे में जाना। अगली कक्षाओं में हम इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्राण के आवेग क्या हैं, प्राण शक्ति को कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। इसे हम लोग इससे अगले स्लाइड में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।